हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपका सबका वेलकम है अपने स्टूडियो में। और आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें जनरल ग्रामर होगी। आपके काफ़ी नए टॉपिक्स होंगे जिनमें टेंस हैं, पैसिव वॉइस हैं, कंजक्शंस हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में काम आएंगी। मैं चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ें, जो भी चीज़ सीखें, जो भी आप पढ़ें उसको ध्यान से पढ़ें, चाहे वह 10 मिनट या आधा घंटा जितने भी क्लास हो, रेगुलर आप नियमित दिनचर्या बना लें जिससे कि आपको ऐसा लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं। और आपको मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, ये मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप ज़रूर सीखेंगे, इससे पूरा सीखेंगे। क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा, जो चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा वो 100% आपकी समझ में आएगी, ये तो मुझे कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट ही ऐसा ही है और चीज़ें बिल्कुल सिंपल धरातल से उठाई गई हैं, हल्की हैं, बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाई जा रही है। तो क्यों ना आओ करते हैं शुभारंभ। गणेश जी महाराज, ये तो है कि जिस बच्चे ने भी क्लासें पूरी ले ली उसकी मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। ग्रामर में और कुछ और भी काफ़ी ऐसे कॉन्टेक्ट होंगे, जैसे मॉडल पेपर हल कराना, लास्ट में पेपर किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनको क्लियर कराना, वो सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। तो उसके अच्छे नंबर मार्क्स आने की पूरी उम्मीद होगी। लगभग 95+ नंबर आ सकते हैं उसके, अगर वह रेगुलर क्लास से लेता है। तो आज का अपना टॉपिक है वॉइस के बारे में आप जानते हो। वॉइस मतलब वाच्य। वॉइस इंग्लिश में 2 प्रकार की होती है, जिसको एक बोलते हैं, एक हो गई अपनी एक्टिव वॉइस और दूसरी हो गई पैसिव वॉइस। इस प्रकार से आप अगर देखोगे तो इनमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि मेन इंपॉर्टेंट जिसका रोल होता है वो किसका होता है? सब्जेक्ट। मतलब इसमें कर्ता प्रधान होता है। इसमें कर्ता क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। जबकि पैसिव इसमें ऑब्जेक्ट मतलब कर्म प्रधान होता है। ये 2 चीज़ें हो गई। अब आपने देखा होगा कि सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये कहाँ आते हैं? तो अपन एक सेंटेंस लेते हैं, एक वाक्य लेते हैं, उस वाक्य के माध्यम से आप सबको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में ये होते क्या हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, रीमा राइट्स ए डायरी। ये आपके सामने कौन एक सेंटेंस लिखा है मैंने। इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखो इसमें आपको रीमा दिखाई दे रही है। रीमा, इसको क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। मतलब ये एक्टिव वॉइस का मेन जो सब्जेक्ट है वो रीमा है, काम करने वाला। और जो वर्ब है ये क्या होगी? इसकी मेन वर्ब। ये क्या होगी? मेन वर्ब में एस या एस। और ये जो कंप्लीट है, ये जो इसके सामने आ गया, ये इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि रीमा के द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो, और जो कर्म किया जा रहा है वो क्या है? एक डायरी लिखना। इस रीमा ने क्या कर्म किया, कि रीमा द्वारा क्या कार्य संपन्न किया जा रहा है, वो क्या किया जा रहा है? डायरी को लिखा जा रहा है। तो डायरी उसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये वाक्य किसका हो गया? एक्टिव वॉइस का हो गया। तो एक्टिव वॉइस में जैसे मान लो अपन फॉर्मूला बनाए एक्टिव वॉइस का, ये फॉर्मूला। तो एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले के लिए आप देखोगे तो जैसे सबसे पहले क्या आएगा अपना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब मान लेते हैं, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों शामिल होती है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में मेन वर्ब्स होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट सिंपल में, और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और वर्ब में एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। तो वर्ब में दोनों कॉन्टेक्ट शामिल कर लिए, इसलिए हमने इसको एक्टिव वॉइस का सूत्र बना दिया, इसको एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला बना दिया। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, ये तो एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का, उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? उसमें लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आप इसमें क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप क्या लिखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर इसके बाद में आप क्या लिखोगे, अगर आपके पास कुछ है तो ईटीसी लिख दो, और अन्यथा बाई प्लस सब्जेक्ट। ये आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 2 ये हो गया। आप अगर ध्यान से इनको देखोगे आपको खुद को ये बात पता चल जाएगी कि कहाँ पर क्या समझ में आया। अगर किसी बच्चे को कोई समझ में, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। मतलब ये एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस बनाओगे तो ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। याद रखना, हमेशा याद रखना, पैसिव वॉइस में बनाते समय, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ये भी शेष ध्यान रखना, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है, हमेशा वॉइस में यही होता है। आगे चलते हैं। कुछ रूल्स हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने के रूल्स। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स। अब आपको सबसे पहले तो नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, सबसे पहली बात। ये मैं इधर आपको रूल्स बता रहा हूँ, रूल्स, ओके, ये रूल्स है। सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इसके बाद में दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुख्य जो मेन वर्ब होती है उसके हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है। तीसरी बात, कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, कुछ ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें अंत में बाई लगाकर नहीं लिखा जाता। सबसे मेन बात। अब वो कौन कौन से हैं उनमें देखो, सबसे पहले बात, उनमें सबसे पहले देखो वो हैं जैसे पीपुल हो गया, पीपल, पब्लिक, समवन, somebody, anybody, anyone, none, nobody, no one, a few, everybody, everyone, etc। ये कुछ ही अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें अंत में बाई लगाकर लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनको अंत में बाई लगाकर लिखने से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपन को। तो ध्यान रखें मेन बातें कि एक तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन्हें अंत में बाई लगाकर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उतारो तो देख लो, उतारो।
कुछ पूछना हो तो अभी। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कहाँ बनाए। हाँ, ये अभी मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, वो मैं अभी बता दूंगा आपको ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा। आपको वैसे तो मैंने अभी सबसे प्रथम में ही बता दिया था कि ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, लेकिन मैं और बता दूंगा कि अभी ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा। ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिसे बाद में आप इसे लिख सकते हो आराम से। अब ये देखिए, सबसे मेन बात ही ध्यान रखना, पहले पढ़ते हैं अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार से एक्टिव वॉइस आएंगी, फिर हम उन्हें कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ये देखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप सबको पता है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात क्या आएगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या उसमें एस या ई एस आएगा। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। फिर क्या आएगा, ETC आएगा। इस प्रकार से ये अपन अच्छी तरह जानते हैं। जैसे मैं आपको एक वाक्य लिखता हूँ, गिव्स मी ए बुक। देखो अभी कई बार क्या होता है कि वाक्य के अंदर दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे आपको सामने दिख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट। तो राम, तो ये तो क्या हो गया अपना, ये तो हो गया अपना सब्जेक्ट। ये हो गया अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो गया अपना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, मेन वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और इसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये तो था अपना एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। अब करते हैं बात पैसिव वॉइस की बात। पैसिव वॉइस में हमेशा सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें इज एम आर का प्रयोग होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ETC प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये देख लो, अब आप देख लो, खुद ही देख लो अच्छी तरह से। जब भी याद रखना, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आपके सामने हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES दे रखा हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार करना है। अगर आप ऑब्जेक्ट आई मी को लेते हो, तो मी का जो ऑब्जेक्टिव रूप है, तो आप इसे पहले सब्जेक्टिव रूप बनाएंगे। तो मी का सब्जेक्टिव रूप क्या बन जाता है, आई। मी का सब्जेक्टिव रूप क्या बनेगा, आई। आई के साथ में इज एम आर में से क्या लगता है, एम लगता है। ये तो आप भी जानते हो अच्छी तरह से। अब ये कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव की क्या हो जाएगी, गिवन। फिर ETC कुछ बच गया क्या, ए बुक की। दूसरा ऑब्जेक्ट लिख दो आप आराम से, ए बुक की। अंत में बाई। राम है, या तो आप राम लिख दो, या राम का ऑब्जेक्टिव रूप जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, हिम। ये आपकी क्या बन गई, पैसिव वॉइस। अब बताइए किसी कोई समस्या हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में किसी कोई समस्या हो तो बताइए। कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आप उतार सकते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, आप आराम से देखिए। कोई समस्या आई हो तो बता सकते हैं। सबसे पहले मेन बात यही ध्यान रखनी है कि आपको वाक्य के अंदर सब्जेक्ट पकड़ना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, केवल वर्ब की मेन वर्ब में एस या ES आता है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट दूसरा आई, इसमें ETC और कुछ भी आ सकता है। तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब
जो बच गया वो लिख दें, बाद में ये अपना प्रक्रिया। ये समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। अब पता चला ऑब्जेक्ट कहाँ है, अब तो पता चल गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा मैन वर्ब के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका देख लीजिए। चलिए आगे।